उद्धव जी ने जब उनको सीटें कम मिली तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम हूँ और मेरे सब लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करो। तो ये तो सांप्रदायिकता है ना। 6 दिसंबर जिसे हम ब्लैक डे मानते हैं, 6 दिसंबर को इनकी पार्टी ने ट्वीट किया कि बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को बधाई, और उस क्रिमिनल एक्टिविटी करने वालों को बधाई देंगे आप, और फिर हम अलायंस में रहेंगे। ये कैसे हो सकता है? बाबरी विध्वंस को लेकर शिवसेना यूबीटी के अखबार में दिए एक विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को ऐलान किया है कि वो महाराष्ट्र में एनडीए से अलग हो रही है। साथ ही ये भी कहा है कि शिवसेना यूबीटी और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। दरअसल शिवसेना ने अखबार में विज्ञापन देकर बाबरी मस्जिद ढहाने वालों को बधाई दी थी। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के करीबी मिलिंद नार्वेकर ने इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया था। इसे लेकर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अबू आजमी ने बड़ा फैसला लेते हुए महाविकास आघाड़ी से अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने टाइम्स नाउ ऑफ भारत से खास बातचीत में एनडीए से अलग होने की जानकारी दी है। आजमी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज एक बेहद बड़ा दिन था जब एक मैंडेट जो आप लोगों को मिला है, जो आप लोगों को जीत मिली है, उसके बाद आज आप लोगों ने शपथ ली है। लेकिन आपके जो अलायंस पार्टनर थे चुनाव के दरमियान, यानी महाविकास आघाड़ी, उन्होंने शपथ नहीं ली है। तो ये डिफरेंस और कंफ्यूजन किस बात का? देखिए, ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी ने सुबह जब से सीटें का बंटवारा हुआ, बातचीत हुई, कभी हमको कॉन्फिडेंस में लिया नहीं, लेकिन हमने बर्दाश्त किया सब चीज़ें। ठीक है, हम देश बड़ा है, सांप्रदायिकता खत्म होना चाहिए, देश में हमारी पुरानी जो गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहना चाहिए, इसलिए हमने सब बर्दाश्त किया। आज अगर ओथ नहीं लेना था तो उनको मुझे बात करनी थी, ना मुझसे बात किया, ना मेरे दूसरा कलीग रईस से बात किया कि अब क्यों बाहर जा रहे हैं। हमको तजुब हुआ कि ये बाहर क्यों चले गए लोग। अगर इन्होंने तय किया तो बात करना चाहिए। सेकंड चीज़ ऐसा है कि इन्होंने अभी उद्धव जी ने जब उनको सीटें कम मिली तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम हूँ और मेरे सब लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करो। तो ये तो सांप्रदायिकता है ना। जब वो आए थे अलायंस में तो उन्होंने कहा था कि मैं अब जो सेकुलर पार्टियों के साथ में हूँ, ऐसी बातें नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। और उसके बाद 6 दिसंबर जिसे हम ब्लैक डे मानते हैं, 6 दिसंबर को इनकी पार्टी ने ट्वीट किया कि बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को बधाई, मुबारकबाद, खुशी का इजहार किया। हम गम मना रहे हैं, आप खुशी कह रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करना एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। मैंने नहीं कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जिस क्रिमिनल एक्टिविटी है उसमें किसी को सजा भी नहीं हुई, और उस क्रिमिनल एक्टिविटी करने वालों को बधाई देंगे आप, और फिर हम अलायंस में रहेंगे। ये कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि मैं इनसे अलग होता हूं। और मैंने अभी ये मैंने डिसीजन लिया। मेरी गलती भी हो सकती है कि मैंने अभी अखिलेश भाई से बात नहीं किया था, लेकिन मैं जानता हूं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमारे नेता सेकुलर हैं। हमारे नेता कभी नहीं कहेंगे कि जो लोग इस देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, जो मंदिर मस्जिद को लड़ाना चाहते हैं, उसके साथ हम रहें कभी। इसलिए हमने कहा कि हम महाविकास आघाड़ी से अलग होते हैं। आजमी साहब, मैं इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी चाहूंगा। क्या आप कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं है? क्योंकि इसको लेके आपके जो दूसरे कलीग हैं रईस शेख, उनके द्वारा कुछ अलग बयानबाजी की गई है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अब आगे चल के आप महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं है? हाँ, मैं महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं हूँ। मेरे कलीग रईस जो हैं वो भी नहीं रहेंगे, वो भी साथ में हैं। उनको मैंने फोन में बात कर लिया है। हम महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं है। आपने बेहद ही बड़ा निर्णय लिया है, चुनाव के बाद ये निर्णय आ रहा है। क्या इसके पीछे आप कारण मानते हैं? क्या ये महज एक पोस्ट है जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का समर्थन किया इसलिए हम विरोध करें, या और भी कुछ फैक्टर्स हैं? और कोई फैक्टर नहीं है। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चलना और बाबरी मस्जिद डिमोलिश करने वालों को बधाई देना, ये समाजवादी पार्टी के आइडियोलॉजी में नहीं है। क्या हम ये समझे कि समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक का भी हिस्सा नहीं होगा? नहीं, इंडिया ब्लॉक के हिस्सा तो तय करेंगे अखिलेश भाई कि क्या करना है। इंडिया वैसे भी महाविकास आघाड़ी में कहाँ समाजवादी पार्टी को पूछा इन लोगों ने। अगर वहाँ हमारे बड़े नेता लोग बैठ कर कोई चीज़ तय करते हैं, कोई कुछ आइडियोलॉजी बदली होती है, क्या होता है आगे, वो जानेंगे, वो समझेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के लेवल तक जब हमारे एक पार्टनर इस तरह की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के वसूल के खिलाफ है, इसलिए हम अलग होते हैं। लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष जो है वो ईवीएम का मुद्दा उठा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा उठा रहा है। उस पर क्या आपकी सहमति बरकरार है? क्योंकि आप जीत कर आए हैं, तो क्या आप ईवीएम पर डाउट बरकरार रख रहे हैं? आपको लग रहा है कि नहीं, ये सिर्फ एजेंडा है, नैरेटिव है जो विपक्ष लेकर चल रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं जो ईवीएम का मुद्दा है, मैं बिल्कुल इस पर साथ में हूँ कि ईवीएम बंद होना चाहिए। जिन लोगों ने ईवीएम को बनाया, जिन्होंने, जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे ईवीएम इस्तेमाल होता था, वहाँ बंद हो गया। अभी पाकिस्तान की एक वीडियो आई थी, अगर आप बोले मैं आपको दिखा सकता हूँ
कि वो एक ऑफिसर है जिसने इलेक्शन कराया था, वो कह रहा है कि मैंने 70,000 से जीतने वाले को हरा दिया, मैंने बहुत सारे लोग जो जीत रहे थे उनको हरा दिया। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मैं फांसी के फंदे पर चलना चाहता हूँ। अगर ऐसा हो सकता है कि ऑफिसर चाहे तो हरा सकता है और जिता सकता है, तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर ईवीएम की बात कही जा रही है तो एक बार ईवीएम को हटा करके इलेक्शन होना चाहिए। आजमी साहब, क्योंकि आपने बेहद ही बड़ा फैसला लिया है महाविकास अघाड़ी से अलग होने का, तो क्या आपने कुछ अपने पार्टनर से चर्चाएं की हैं, कांग्रेस, एनसीपी या उद्धव ठाकरे दल से किसी से आपका संपर्क हो सका है? नहीं, ये लोग कोई पहचानते नहीं हमारे को, कोई जानते नहीं हम लोगों को, हम लोग कौन है, बात ही नहीं करते, कभी फोन में नहीं आता कभी। तो क्या आप उनसे संपर्क करने वाले हैं? आप कुछ उम्मीद अभी भी? नहीं, मैं कोई संपर्क करने वाला नहीं, वो मुझे संपर्क करेंगे तो मैं बात करूंगा। तो क्या ये आपका आखिरी फैसला है, फिर अभी भी चीजें हैं कि आप फिर से उनके साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर उनका ये फैसला है कि बाबरी मस्जिद डिमोलिश करने वालों को बधाई दी जाएगी, इस दिन को ब्लैक डे मानने के बाद खुशी का दिन मनाया जाएगा, तो मैं समझता हूं मेरी पार्टी की तरफ से, अखिलेश भाई की तरफ से ये आखिरी फैसले माना जाएगा। लेकिन सर, हमने चुनाव में देखा कि कैसे आप यानी महाविकास अघाड़ी अलायंस जो है वो महायुति पर आरोप लगा रहे थे कि ये पोलराइजेशन कर रहे हैं। नहीं, पोलराइजेशन तो कर ही रहते हैं लोग, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, न जाने कैसी कैसी बातें, इस तरह की बातें कर रहे थे लोग। तो पोलराइजेशन तो इनका मुद्दा ही पोलराइजेशन का है, हर चीज में। आपको क्या लगता है कि ये जो पोस्ट बाबरी मस्जिद को लेकर किया जा रहा है यूबीटी की तरफ से, उससे कुछ सीख ली जा रही है? वो भी पोलराइज कर रहे हैं ताकि उनको भी आगामी चुनाव में कुछ फायदा मिल सके? हाँ बिल्कुल, उनको लगा कि मैं जब सेकुलरिज्म की तरफ आ गया तो मुझे सीटें कम मिलने लग गई हैं। उनको ये तकलीफ हुई होगी, उन्होंने सोचा होगा कि मैं अपने पुराने इशू पे आ जाऊंगा तो शायद ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, मुझे लगता है। और पुराने इशू पे कभी हम उनके साथ रहे नहीं और नए इशू पे हम उनके साथ थे। अगर वो फिर से पुराने इशू को लेकर चलेंगे तो फिर हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं? आजमी साहब, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होगा क्योंकि जो पोस्ट है वो यूबीटी की तरफ से, जो रुख है वो यूबीटी की तरफ से, तो कांग्रेस और एनसीपी से नाराजगी क्यों? तो कांग्रेस एनसीपी तय कर ले कि भाई की यूबीटी इसमें नहीं रहेगी, या यूबीटी ने जो कहा है वो सॉरी बोले कि हमारी गलती है, हमने ऐसा नहीं हमें करना चाहिए, अपनी आइडियोलॉजी बदलें। इस पर कोई चर्चा हो तो बात हो ना, लेकिन अभी तो हम उनसे अलग है। बता दें कि महाराष्ट्र में हालिया चुनाव में मिली करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर हो रही है। पार्टी ने इसी कड़ी में बाबरी विध्वंस को ऐतिहासिक बताया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि विवादित बाबरी को गिराने में बाला साहेब ठाकरे का अहम रोल था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की कमान महाराष्ट्र में अबू आजमी के पास है। आजमी मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनकर आते हैं। ये सीट मुस्लिम बहुल है। सपा को महाराष्ट्र के भिवंडी सीट पर भी जीत मिली है, ये भी मुस्लिम बहुल सीट है।